धैर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पंचाल। जैसा कि आप लोग जानते हो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर 2022 और 23 का। जैसे कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम पीडीएफ को भी प्राप्त कर लें, तो पीडीएफ यदि प्राप्त करना है तो दिए गए संपर्क सूत्र 7905807138 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और हमारे पीडीएफ की जो राशि है वो है सिर्फ 10 रुपये। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपके पास शशि शेखर शर्मा। बी नंबर ऑप्शन है विनोद कुमार सिन्हा। सी नंबर ऑप्शन है उज्ज्वल कुमार दुबे। और डी नंबर ऑप्शन है नरेंद्र कुमार सिन्हा। और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। आपको पता है कि बिहार में कुल 5 ऑप्शन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आप डरे नहीं। क्वेश्चन से यदि आपको आ रहा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विनोद कुमार सिन्हा है वर्तमान इस समय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चलते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही हैं व्यक्ति विनोद कुमार सिन्हा जी। पटना हाई कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में ये जो है मानवाधिकार को आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर 2016 में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे और इसी साल 22 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए, परंतु इसके बाद उनको बिहार का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन बिहार के कृषि मंत्री हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है सुधाकर सिंह। बी नंबर ऑप्शन है सुरेंद्र प्रसाद यादव। सी है अमरिंदर प्रताप सिंह यादव। डी है कुमार सर्वजीत सिंह। और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुल मिला के 5 ऑप्शन है और सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा बेटा वो डी सही होगा। कुमार सर्वजीत जी हैं वर्तमान समय में कृषि मंत्री बिहार की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो पहला ऑप्शन है 7। बी नंबर ऑप्शन है 8। सी नंबर ऑप्शन है 9। और डी नंबर ऑप्शन है 10। और ई नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बेटा बी सही होगा। इसमें बी ऑप्शन है कुल 8 है। 8 जिलों में 8 जिले हैं जो बिहार से होकर 8 जिलों से गुजरेगा। आपको बताते कि पहला यूपी है और उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार और फिर आपका है पश्चिम बंगाल। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कुल मिलाकर 3 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें बिहार में कुल मिला के 8 ज़िले होंगे, 8 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। और बाकी ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं। तो बिहार का आपका पूछ रहा है तो बिहार में कुल मिलाकर के 8 ज़िले हैं जो ये एक्सप्रेस गुजरेगा 8 ज़िलों से। ठीक है, वो 8 ज़िलों के नाम हम देखते हैं आगे चल के। व्याख्या की तरफ चलेंगे और व्याख्या क्या कह रहा है कि सबसे पहले कितने राज्यों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले आप तो ये याद रखें। और एक्सप्रेस की जो कुल लंबाई है वो है 519 किलोमीटर और करीब जो है 416 किलोमीटर ये कुल बिहार से ही गुजरेगा। कुल मतलब जो लंबाई है बिहार में वो 416 है, बाकी 2 राज्यों में जितनी शेष बचेगी वो है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो ये सड़क है वो बिहार के किस ज़िले से होकर गुजरेगा। तो वो है आपका 94 किलोमीटर के अंतर्गत मधुबनी है। वहीं दूसरा ज़िला आपका पश्चिमी चंपारण है बेटा। तीसरा है आपका पूर्वी चंपारण और फिर इसके बाद शिवहर है, फिर इसके बाद सीतामढ़ी है और इसके बाद सुपौल है और इसके बाद अररिया है और इसके बाद किशनगंज है। कुल मिलाकर के 8 ज़िले हो गए। ठीक है, तो ये वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच सीधा सड़क सेवा नहीं है। इसी कारण गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने के लिए मतलब 1 दिन लगता है, इसलिए प्रस्तावित एक्सप्रेस में इसकी दूरी कम हो जाएगी। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता है बेटा कि जिस तरह से केंद्र के लिए एक महान्यायवादी होता है, उसी तरह राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता होता है। तो उस महाधिवक्ता के बारे में आप जरूर पढ़ें लें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर ललित किशोर, बी है कृष्ण प्रसाद सिन्हा, सी है प्रशांत कुमार शाही और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास वाई सी वर्मा ये। और ई नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 ऑप्शन है, जल्दी सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें बेटा जो सही होगा वो होगा प्रशांत कुमार शाही, ठीक है। थोड़ा अपडेट हो जाइए, प्रशांत कुमार शाही बने हैं, इससे पहले ललित किशोर थे, ठीक है। ललित किशोर थे और ललित किशोर का स्थान लिया है प्रशांत कुमार शाही ने, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये हैं पी के शाही, ठीक है, प्रशांत कुमार शाही जो बिहार के नए महाधिवक्ता बने हैं। ये इनकी फ़ोटो है, इमेज देख रहे हैं आप लोग। और बिहार सरकार ने हाल में राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके, ये पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके। और प्रशांत कुमार शाही राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया इनको। आपको बता दें एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही पूर्व में भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं, वर्ष 2005 से 2010 तक। वो राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाला और मंत्री पद हटने के बाद वो पटना हाईकोर्ट में वकालत भी करने लगे थे। तो इस प्रकार से इनका ये एक इतिहास रहा है। और वर्तमान में बिहार के जो नए महाधिवक्ता बने हैं वो हैं प्रशांत कुमार शाही, ठीक है। याद रख लो, प्रशांत कुमार शाही, ललित कुमार नहीं है, ठीक है ना। गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है। ये है ना ललित किशोर, ललित जी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सभी लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखें, इससे कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली एग्जाम में पॉइंट्स नहीं आता, कुछ इससे डीपली भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप सारे पॉइंट्स को कवर करें, ठीक है। तो हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ए नंबर ऑप्शन कह रहा है सोन नदी, बी कह रहा है पुनपुन नदी, सी कह रहा है फाल्गु नदी और डी कह रहा है गंगा नदी। देखो भाई, मैंने 5 ऑप्शन नहीं बनाए इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने खुद कुल मिला के 4 ही ऑप्शन बनाए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आपको बता दें ये 4 जो ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग बताइए कि किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बेटा बना है सी नंबर, फाल्गु नदी पर बनाया गया है, ठीक है। फाल्गु नदी पर बनाया गया है, गया जी डैम नाम है इसका, और या रबर डैम कहा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है, ठीक है ना। और बिहार का पहला रबर डैम है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये गया में स्थित है ये बांध जो है, और ये फाल्गु नदी पर बनाया गया है, और देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर डैम बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें इसमें जो राशि लगी वो 334 करोड़ रुपए की लागत लगी, और एक 411 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबर डैम का नाम भी क्या रखा था, गया जी डैम रखा था। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 20 सितंबर 2020 को लोकार्पण किया और 8 सितंबर 2021 को बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल मिलाकर 11 महीने 16 दिन लगे थे। आपको बता दें देश का पहला रबर डैम आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में झंझावती नदी है उस पर बनकर 2006 में तैयार हुआ। और वहीं मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी उस समय थे, उसका शुभारंभ किया था, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर और 3.5 मीटर ऊंचाई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें पहला ऑप्शन कह रहा है कतरनी चावल, और बी नंबर ऑप्शन कह रहा है शाही लीची, और सी कह रहा है बिहार मखाना, और डी कह रहा है मगही पान। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। देखो इसमें घबराना नहीं, मैंने 5 नहीं बनाए, कुछ क्वेश्चनों में मैंने 5 बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन में 4 बनाए। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, बताइए सभी लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर, जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। मगही पान के उत्पाद में डाक टिकट जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं इसके पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं, इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं। 25 फरवरी 2022 राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी हुई, जिसमें बिहार डिजीपैक्स 2022 में के
ये जो आयोजन किया गया इसके दूसरे दिन प्रथम कार्य में बिहार के प्रसिद्ध एक मगही पान को जो जीआई टैग दिया गया, इसका आवरणों का विमोचन किया गया और 2018 में ये जीआई टैग प्राप्त इन्होंने किया था। मगही पान ने बिहार का प्रसिद्ध औषधीय गुणों भरपूर एक मगही पान है, ठीक है। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती रहती है बिहार में। विशेष आवरण जारी करने का उद्देश्य क्या था कि इसे विश्व स्तर में एक बड़ी पहचान देना था, ठीक है ना। तो इसी मगही पान के लिए डाक टिकट जारी किया गया। याद कर लीजिए, मगही पान बहुत सारे बिहार में जीआई टैग दिए गए, मगर बिहार में जीआई टैग में जो डाक टिकट जिस विशेष के लिए जारी किया गया है वो है मगही पान। इसको विश्व स्तर में लाया जाने के उद्देश्य से इसको डाक टिकट इसी के आधार पर लाया गया, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को एक टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, बी नंबर पंजाब, सी बिहार और डी नंबर असम। तो आपको बता दें तो आपको आसानी से दे सकते हैं क्योंकि बिहार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका वैसे सी सही होगा, बिहार है ना। बिहार से समृद्ध है, तो बिहार राज्य जो है विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने एक गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट था जो पुनः शुरू किया गया था, ठीक है ना। काफ़ी दिन का घटना है, 2021 के आसपास की घटना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी दिन का करंट अफेयर हो गया है और हम ना पढ़ें इसको, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है पेपर में, तो बहुत ज़रूरी है गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के। तो पहला ऑप्शन है मोकामा, बी है वैशाली, सी है बिहटा और डी नंबर है सूरगढ़। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है, ठीक है ना। सभी लोग बिल्कुल क्लियर बताएं अपना। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बेटा वो सी होगा, बिहटा। बिहटा सही होगा बेटा, बिहटा ऑक्सीजन प्लांट के शुरू करने के लिए काम बिहटा ने शुरू किया था, ठीक है। बिहटा में ये प्लांट शुरू किया गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना। पटना में पड़ता है ये बिहटा, जो 7 साल बंद पड़ा था एक गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को स्थानीय सांसद राम कृपाल यादव ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया। अब देखो, वो मंगल पांडे का नाम नहीं भैया, वो मंगल पांडे नहीं है 1857 की क्रांति वाला। ये मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य विभाग मंत्री हैं भैया, ठीक है ना। तो मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया। तो जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी को उनको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। ए नंबर है, जैसे जैसे कोविड-19 खत्म हुआ इसके बाद एक नई बीमारी उपजी, वो कौन सी बीमारी है जल्दी से बताइए। ए नंबर ऑप्शन ब्लैक फंगस, बी है कालाजार और सी है वाइट फंगस और डी नंबर है मधुमेह। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है सभी लोग बताएं, ठीक है ना। सभी लोग अपना आंसर देते रहें। तो इसमें जो ऑप्शन बेटा सही होगा वो है ब्लैक फंगस, ठीक है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया कि ये कोविड-19 के बाद जो है बिहार को सबसे ज़्यादा परेशान किया, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं इसके पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिहार में कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस का भी कहर मचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार ब्लैक फंगस का मामला देखा गया और उसे पटना अस्पताल ले जाया गया। उस 52 वर्षीय महिला थी, ठीक है। उस महिला की उम्र कुल 52 वर्षीय महिला थी और लक्षण विकसित हुआ उसमें पाया गया और इसको इलाज के लिए IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया जो पटना में है, ठीक है। डॉक्टरों ने जलौका विधि का प्रयोग किया। जलौका का मतलब होता है कि जो जोंक होते हैं हमारे तालाबों में पानी की जगहों पर जो जोंक प्राप्त हो पाए जाते हैं, वो जोंक चपका करके उनके ब्लड को खींचता था, ठीक है, जिससे ब्लैक फंगस को आसानी से ख़त्म करने में मददगार हो सकता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया, डॉक्टरों ने इसका प्रयोग किया। और जोंक मरीजों का गंदा खून चूसता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया और फंगस मात देने में मददगार भी हुआ, ठीक है ना। बढ़ चढ़कर इसका प्रयोग किया गया और आगे चल के ये जो रोग है वो बिहार से मुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 31वां बिहारी पुरस्कार, भैया बिल्कुल हमको लगता है 69 BPSC में रखा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉइंट तो गलत ही ना हो आपको और पूरी अच्छे से तैयार करो आप लोग। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, देखो भैया, अलका सरावगी है और बी है ओम धानवी है, सी है मधु कांकरिया और डी ऑप्शन है गिरधर राठी। कुल 4 ही ऑप्शन हमने दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में बताइए से कि 31वां किसे मिला है। 2 एक साथ मिले हैं,
ठीक है ना, 2 एक साथ मिले हैं तो 2 31वां और 32वां। तो 31वां हमने आपसे पूछा है, तो सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा आपका सी नंबर, मधु कंकरिया को जो है ये बिहारी पुरस्कार दिया गया बेटा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग और व्याख्या की तरफ और कुछ पॉइंट्स देखते हैं व्याख्या में। वर्ष 2021 और 2022 के लिए 2 पुरस्कार एक साथ दे दिए गए, 31वां और 32वां। तो 31वां जो है वो लेखक मधु कंकरिया को दिया गया, ठीक है, वृद्धावस्था में है। और माधव हाड़ा जो 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें ये पुरस्कार मधु कंकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे, किसके लिए दिया गया, मधु कंकरिया को, हम यहाँ थे। और माधव हाड़ा को उनकी एक आलोचनात्मक कृति है पंचरंग चोला पहर सखीरी, पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया। तो आपको बता दें ये मधु कंकरिया जी हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं खिलखिलाते हुए हंसते हुए देख रहे हैं आप इनको, ये हैं हमारे जो है माधव हाड़ा जी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। और हम बिहारी पुरस्कार के बारे में भी देखेंगे कि बिहारी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई कब हुई, है ना। तो ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के बिरला लिख गया है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया था और राशि कुल मिला के 2.5 लाख रुपए है इसमें। और प्रथम पुरस्कार जयसिंह नीरज को ये दिया गया था। ठीक है ना, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, शायद आपसे गलती ना हो, शायद ये इनके इतिहास के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन को, स्टेटमेंट के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस गलत ना हो इसलिए मैंने इस ऐसे क्वेश्चंस बनाए। तो कुल मिलाकर आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो सभी लोग यह ध्यान रखें कि यदि वीडियो सभी लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा हो और इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे, डेली आपके साथ करंट अफेयर की क्लास लेकर आएंगे। कुल मिला के 10 क्वेश्चन, जब तक एग्ज़ाम 69वीं नहीं हो जा रहा उसे 2 दिन तक पहले तक पूरी तरीके से हम करंट अफेयर को कंप्लीट कराएंगे। हर एक डेली आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे। बिहार के साथ, बिहार में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके साथ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग यदि हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हों तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखते अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें एक बार। ठीक है ना, और अपने जो मित्र यार हैं जो बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, और बिहार आने वाली आगामी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं उनके लिए लगे हुए हैं तो उनको तुरंत शेयर करें जिससे वो वीडियो प्राप्त कर सके और आसानी से अपने क्वेश्चनों का जवाब दे सके। ठीक है ना, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।